हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिहार टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज हम बिहार जी के P/Q की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। साथियों, इसे सेकंड क्लास कहिए या सेकंड प्रैक्टिस सेट कहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 1999 से 2024 तक बीपीएससी के द्वारा होने वाले एग्ज़ाम से जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। साथियों, यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करिए और चैनल पर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देखिए। आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है और आपके बिहार टीआरई 4 की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए साथियों, अपनी सेकंड क्लास देखते हैं। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। यहाँ पे हमें बताना है कि झारखंड राज्य जो है ये बिहार से कब पृथक हुआ। तो साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार राज्य से पृथक हुआ। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें यह देश का 28वां राज्य बना। साथियों, झारखंड की बात करें, झारखंड जो है यह 28वां राज्य बना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। यहाँ पे बताना है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। आपको बता दें कि बिहार शब्द का अर्थ साथियों, बिहार शब्द जो है बिहार से बना है। आपको बता दें कि बिहार जो है ये बिहार शब्द बिहार से बना है। बिहार का तात्पर्य साथियों ऐसा माना जाता है कि बिहार में जो है बौद्ध मठों अथवा बिहारों की अधिकता होने के कारण इसका नाम जो है बिहार पड़ा। इसलिए प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र जो है बिहार रहा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध मठ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है। यहाँ पे बताना है कि जो पटना महानगर पालिका है इसमें वार्डों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो 75। साथियों, अगर हम पटना नगर निगम की बात करें तो पटना नगर निगम में साथियों एक जो है महापौर जिसे हम महानगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। साथियों, एक महापौर और एक उप महापौर, एक उप महापौर और 73 अन्य वार्डों के सदस्य होते हैं। 73 अन्य वार्डों के सदस्य होते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना नगर निगम में जो है कितने महापौर और कितने उप महापौर और कितने वार्ड सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे एक महापौर और एक उप महापौर और 73 वार्डों के जो है सदस्य होते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या साथियों यहाँ पे 75 हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 75 वार्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे बताना है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। साथियों, डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पे साथियों डाक पिन कोड की व्यवस्था साथियों, जो डाक पिन कोड की व्यवस्था है साथियों, ये 15 अगस्त 1972 ईस्वी से जो है लागू की गई। कब साथियों लागू की गई? 15 अगस्त 1972 से। साथियों, आप लोग को बता दें कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे आंसर पता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है लिखते चलिए, जिससे आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन में हेल्पफुल होगा और आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है तैयार होता चलेगा। तो साथियों, भारत में 9 पिन क्षेत्र है। साथियों, भारत की बात करें अपने देश की तो यहाँ पे 9 पिन क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत बिहार पिन क्षेत्र साथियों 8 के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो हमारा बिहार राज्य। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं। यहाँ पे बताना है बिहार के कौन से जो है जिले हैं जो पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो कटिहार।
कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। साथियों हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो बिहार से जो है पश्चिम बंगाल जो है पूरब दिशा में स्थित है। पूरब दिशा में स्थित है। पूरब दिशा में साथियों पश्चिम बंगाल जो है स्थित है। तो पश्चिम बंगाल के साइड जो है 3 जिले हैं, कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है। आपको बता दें कि बिहार के जो उत्तर में है साथियों, बिहार के उत्तर में नेपाल देश है। बिहार के पश्चिम में बात करें तो बिहार के पश्चिम में साथियों उत्तर प्रदेश है, जिसे उम्मीदों का प्रदेश कहते हैं। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में साथियों यहाँ पे झारखंड राज्य जो है स्थित है। तो आपको बता दें कि साथियों जो कटिहार जिला है, साथियों जो कटिहार जिला है वो कटिहार जिला हमारे पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों सीमाओं से लगा जिला है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं, तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे बताना है कि बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है। तो बिहार के जो निम्न जिले दिए गए हैं इनमें से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो गया जिला जो है ये निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। यहाँ पे साथियों अगर गया जिला के क्षेत्रफल की बात करें तो साथियों गया जिला का जो क्षेत्रफल है साथियों ये 4,978 वर्ग किलोमीटर है। 4,978 वर्ग किलोमीटर है। पटना जिला की बात करें तो पटना जिले का जो क्षेत्रफल है साथियों ये 3202 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पे दरभंगा जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे 2279 वर्ग किलोमीटर है। और समस्तीपुर जिले के क्षेत्रफल की बात करें साथियों तो 2905 वर्ग किलोमीटर है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक जो है ये हमारे गया जिले का क्षेत्रफल है 4,978 वर्ग किलोमीटर। इसलिए यहाँ पे निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा हमारा गया जिला, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि पट अंचल अवस्थित है। यहाँ पे बताना कि पट अंचल जो है ये किस रीजन या किस जगह पे अवस्थित है। तो पट रीजन साथियों हमारा जो है ये जो है हमारे बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में स्थित है। साथियों अगर हम पट अंचल की बात करें तो झारखंड के साथियों ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है, जिसमें साथियों रांची पट के जो है पठार पर अवस्थित है। तो इसलिए जो पट अंचल जो है किस रीजन में अवस्थित है, तो पट अंचल साथियों झारखंड रीजन में अवस्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है और एकदम लेटेस्ट और बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये आपके TRE 4 में देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे बताना है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। साथियों यहाँ पे बताना कि बिहार राज्य जो है निम्न लैंगिट्यूड के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों आपको बता दें कि जो बिहार का राज्य है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50, 83 डिग्री 19 मिनट 50 पूर्व से ये 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों या लैंगिट्यूड के मध्य, तो 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर की जेल में रखा गया था। यहाँ पे साथियों हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। साथियों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है साथियों ये
बीपीएससी एलडीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न आपको साथियों बीपीएससी टीआरई में भी जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो पटना, क्योंकि साथियों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय साथियों ये 1942 की भारत छोड़ो 1942 की भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, उसी के समय साथियों जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं ये हजारीबाग के सेंट्रल जेल में इनको रखा गया था। तो लेकिन इन्होंने साथियों जेल की दीवार जो है फांद कर ये झारखंड में जो है भाग गए। तो साथियों सॉरी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं साथियों। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हजारीबाग जेल। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे बताना है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों इससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो सिखों के पहले गुरु थे वो कौन थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य आप लोग लिखिएगा, इससे आपका नॉलेज बढ़ता है और आपके जो है एग्जाम में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हम अपने प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो पटना, जिसे पुराना नाम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को साथियों जो है ये अजात शत्रु का पुत्र जो है उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जिसका नया नाम पटना है। तो साथियों पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म साथियों ये 22 दिसंबर 1666 में जो है ये अपने बिहार जिले के पटना में हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पे बताना है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। निम्न में से 4 घटनाएं आपको दी गई हैं और यहाँ पे बताना है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे अंत में जानने से पहले हम जानते हैं कौन कौन सी घटना कब कब हुई थी। तो साथियों यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक साथियों ये साथियों 381 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद अशोक का साथियों हम अशोक के राज्याभिषेक की बात करें तो अशोक का राज्याभिषेक साथियों यहाँ पे अशोक का राज्याभिषेक सॉरी साथियों यहाँ पे जो है पहले हम जानते हैं मेगास्थनीज का आगमन साथियों ये 305 में हुआ था। और साथियों ये मेगास्थनीज का आगमन साथियों जो मेगास्थनीज का आगमन है 305 में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक की बात करें तो 277 ईसा पूर्व हुआ था। और अशोक की कलिंग विजय साथियों ये जो है अशोक के कलिंग विजय जो है ये 261 ईसा पूर्व हुआ था। तो सबसे अंत में यहाँ पे जो है अशोक की कलिंग विजय हुई थी, क्योंकि हमने जो है इसका प्रेफरेंस देख लिया तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो अशोक के कलिंग विजय की जो है घटना सबसे लास्ट में हुई। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक की कलिंग विजय जो कि 261 ईसा पूर्व हुई थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। यहाँ पे बताना है कि जो आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दस्ता जो है बिहार में सक्रिय रहा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो साथियों मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक की बात करें तो जो इनके चिकित्सक थे साथियों इनके चिकित्सक जीवक थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों आपको बता दें कि यह जो है सालावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में इसके जो है चिकित्सक ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। इसीलिए जीवक जो था ये साथियों जो तक्षशिला जीवक जो था ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन भी कर रहा था। तो ये यहाँ पे अध्ययन करके आयुर्वेदाचार्य की उपाधि जो है ग्रहण किया था। तो मगध का शासक बिंबिसार ने इसे अपना चिकित्सक बनाया था। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी जीवक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। साथियों बिहार में जो तुर्क सत्ता की स्थापना की थी
जिसको हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। सबसे खतरनाक, सबसे जिसे कहते हैं कि बिहार को एकदम नष्ट कर दिया, बिहार को ये नष्ट कर दिया, सबसे खतरनाक था। तो ये साथियों था इब्न बख्तियार खिलजी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों अगर इसकी बात करें तो इसने जो है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय का जो है विनाश जो है यही इब्न बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इसको जो है बिहार में तुर्क सत्ता का जो है वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इब्न बख्तियार खिलजी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। यहाँ पे बताना कि बिहार के प्रथम गवर्नर जो है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर यहाँ पे बताना कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी को जो है भारत का बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया था। साथियों आपको बता दें कि जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित किया गया, और 1920 में इनको जो है बिहार का जो है बिहार साथियों बिहार के साथ साथ इनको उड़ीसा का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया। किसके कब नियुक्त किया? 1920 में। किस अधिनियम के तहत? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड या भारत सरकार, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड कहिए या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इनको जो है बिहार का जो है प्रथम और उड़ीसा का जो है प्रथम भारतीय गवर्नर नियुक्त किया गया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले और अपने अंतिम और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे हमें बताना है कि बिहार का चौरी चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बिहार की चौरी चौरा विद्रोह की बात करें साथियों तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें, सॉरी साथियों बिहार में चौरी चौरा विद्रोह की बात करें तो बिहार में चौरी चौरा विद्रोह साथियों यहाँ पे 1798 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर 1798 हो जाएगा। साथियों आपको बता दें कि जो ये चौरी चौरा विद्रोह था इसका जो संबंध था जो कि 1798 में घटित हुआ, इसका विद्रोह का संबंध साथियों ये चुआड़ विद्रोह से साथियों ये चौरी चौरा जो है संबंधित था। और इसका नेतृत्व जो है 1798 और 99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह ने जो है इसका जो है नेतृत्व किया था, जिसे हम चौरी चौरा विद्रोह के नाम से जानते हैं। एक बार फिर साथियों अंतिम और लास्ट प्रश्न है, चौरी चौरा विद्रोह का जो है किस वर्ष हुआ? 1798 में। जो है किससे संबंध है? तो चुआड़ विद्रोह से। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुर्जन सिंह थे और लाल सिंह थे। तो साथियों ये रहे हमारे 16 क्वेश्चनों के PYQ जो कि 1998 से 2024 तक हुए BPSC के एग्ज़ाम के द्वारा जो है हुआ था। उम्मीद करते हैं कि ये जो है प्रैक्टिस सेट जो कि हमारी सेकंड प्रैक्टिस सेट है आप लोग को बखूबी अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक कीजिएगा। लाइक करने से साथियों मोटिवेशन मिलता है, जिससे वीडियो बनाने के लिए मैं साथियों तत्पर रहता हूं। और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी आपकी BPSC की तैयारी कर रहे हो उनको जो है ये वीडियो जो है शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।